नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोज़गार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हम लेके आ चुके हैं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 9 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। तो चलिए, ये रहा आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए विलुप्त संख्या को ज्ञात करिए। यानी ये जो आपका सवाल है वह मिसिंग नंबर का सवाल है। ये सवाल आपसे ये बोल रहा है कि जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भरा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या भरे जाएंगे, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके सामने मिसिंग नंबर का सवाल आए तो यानी आपको क्या लाना है, इस संख्या को लाना है। मतलब आप इन चारों संख्या को जोड़ के, घटा के, मल्टीप्लाई करके किसी तरह ला सकते हैं। इन संख्या को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, जोड़ करके घटाइए तो आपका आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप क्या करते हैं, इस सवाल को थोड़े से ध्यान से देखते हैं तो अगर आप इस चारों संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो आपका 31 तो कोई आने का चांस ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ऐसे करने की अगर आप कोशिश करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर इन दोनों संख्या को आपस में आप जोड़ लेते हैं, जब आप 15 को 56 में जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, तो जब आप 15 को 56 में जोड़ते हैं तो आपका जो आता है वो आता है आपका 15 + 4 60, और 60 11 आपका कितना होता है, 71। कितना आता है आपका, 71। फिर आप इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देते हैं तो आपका 22 को 18, जब 18 को 22 में जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 8 हो गया, 30 10 कितना आ गया, 40। और फिर दोनों संख्या को आपस में माइनस कर देते हैं तो आपका कितना आता है, 31, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इन दो संख्या को आपस में जोड़ा, इन दो संख्या को आपस में जोड़ा, इन दोनों का जो सम आया उसको आपस में माइनस कर दिया, पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटा दी तो आपका क्या, इस बीच वाली क्या हो गई, संख्या आ गई। तो सेम उसी प्रकार से हम इसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस 34 को 21 में जोड़ते हैं, 34 को 21 में जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, वो जो आएगा वो आएगा 34 + 20 हो जाएगा 54, यानी हो जाएगा आपका 56। फिर आप 14 को 16 में जोड़ते हैं, इस 14 को 16 में आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30। और जब आप 56 को 30 से माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका जो कितना हो जाएगा, आप सॉरी यहाँ पे जो आ जाएगा 34 + 21 होता है 55, और 55 को जब आप 30 से माइनस करेंगे तो आपको आएगा 25, और 25 ही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के दूसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। यानी ये जो सवाल है ये नंबर सीरीज का सवाल है। ये सवाल आपसे ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भरा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे इस नंबर सीरीज के अनुसार क्या आएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने नंबर सीरीज का सवाल आए तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल के करने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा भी आपके पास कॉमन सेंस है तो इस सवाल को आप आसानी से क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 15 30 60 120, और क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप 15 का 2 गुना करते हैं तो क्या आता है 30, 30 का 2 गुना करते हैं तो क्या आता है 60, 60 का 2 गुना करते हैं तो क्या आता है 120। मतलब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, पहली संख्या में आपने 2 गुना किया तो अगली संख्या आई, दूसरी संख्या में आपने 2 गुना किया तो तीसरी संख्या आई, तीसरी संख्या को आपने 2 गुना किया तो चौथी संख्या आई। तो जो आपकी अगली संख्या आएगी
जब आप चौथी संख्या को दोगुना करेंगे तो 120 को जब आप दोगुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो आपका जो आएगा 240, और 240 ही इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे भरा जाएगा जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ अब तक मैंने जो दोनों सवाल बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि हरि की ओर संकेत कर सीमा रहती है नहीं, यहाँ कहती है, इसको कहती है, लिख लीजिए क्या कहती है, हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं। तो हरि का सीमा से क्या संबंध है, यही आपको क्या करना है, बताना है। और दोस्तों ये जो आपका सवाल है वो ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का सवाल है। ये सवाल आपसे क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये सवाल आपसे बोल रहा है कि एक आदमी हरि खड़ा है, हरि की ओर एक लड़की सीमा संकेत करके कहती है ये मेरा जो बड़ा बेटा है, सीमा का जो बड़ा बेटा है उसके क्या है, ये हरि जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो इस पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो इस सवाल में पूछा क्या है कि वो जो सीमा के जो बड़े बेटे के जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है उस सीमा और हरि में क्या संबंध है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो सीमा हरि को क्या बोलेगी, तो सीमा और हरि में पिता का संबंध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पिता। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ये जो आपका सवाल है ये किसका सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से 4 का संबंध 17 से है, सेम उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना होता है, बताना होता है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपके सामने एनालॉजी का सवाल आए तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले दो संख्या में संबंध बनाने की कोशिश करिए। जिस प्रकार से पहले दो संख्या में संबंध बनेंगे सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, अगले दो संख्या में आपके क्या हो जाएंगे, संबंध बन जाएंगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो 4 से आपको कहाँ तक जाना है, तो 4 से आपको 17 तक जाना है। तो अगर आप 4 में 13 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से अगर आप 7 में 13 जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है, 7 में 13 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 20। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो कहीं भी आपका जो है वो 20 नहीं दिया हुआ है। मतलब कि इस तरीके से तो ये सवाल नहीं होने वाला है। हमको क्या करना होगा, कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर इस हम पहली संख्या की स्क्वायर कर देते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो कितना आया आपका 17, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो अगर हम पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं +1 करते हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर होता है 49, और 49 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 50, और 50 ही इस क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि 4 संख्या का एक समूह दिया गया है जिसमें से 3 संख्या समान है और एक सबसे अलग है, सबसे अलग वाले को चुने। देखिए ये जो आपका सवाल है वो किसका सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। मतलब इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो होंगे वो 3 ऑप्शन तो एक समान होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो सबसे अलग होगा, और वही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखते हैं
तो पहली संख्या आपको क्या दी हुई है 27 और 72। तो अगर पहली संख्या इस 27 को रिवर्स कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 72, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो पहली संख्या 65 को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो आपका आता है 56, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो पहली संख्या दी हुई है 45 और 45 को रिवर्स कर देते हैं तो क्या आता है 54, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और तो पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में अगर आप देखें तो पहली संख्या का क्या, दूसरी संख्या जो है वह क्या है रिवर्स है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 42, लेकिन 42 का रिवर्स क्या होता है 24, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है आपका 52। मतलब यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सबसे अलग जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पाँचों सवाल बताए हैं, पांचों सवाल समझ में आए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के छठे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का छठा सवाल क्या बोल रहा है कि एक खास कोड भाषा में ट्री इज़ ब्यूटीफुल, ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल को का ना डाता लिखा जाता है और दिस इज स्ट्रॉन्ग टी को ना पा शा का लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में ब्यूटीफुल को क्या लिखा जाएगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। और दोस्तों ये जो आपका सवाल है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि इस ब्यूटीफुल का इन जो लेटर्स दिए हुए हैं इनमें ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, ट्री क्या दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल और क्या दिया हुआ है का ना डाता। फिर अगर आप देखें तो देखिए इज यहाँ पे भी दिया हुआ है, इज यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी इसमें कोड जो होंगे वो इज का कोड तो अब यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें अगर आप कॉमन देखें तो देखिए का ना डाता का, देखिए ना हो जाएगा आपका किसका कोड, तो ना जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एज का कोड। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया है ट्री और यहाँ पे भी दिया है ट्री। देखिए ट्री का कोड इसमें देखें तो का ना डाता क्या हो जाएगा का ना पा का, देखिए यहाँ पे भी का दिया है, यानी जो ट्री का कोड हो सकता है वो ट्री का कोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका का हो जाएगा। मतलब समझ लीजिएगा इजी लैंग्वेज में कि यहाँ पे इज और ट्री का कोड तो आपको मिल गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इज और ट्री का तो कोड मिल गया, लेकिन यहाँ पे ना दिस दिया है, देखिए इसमें ना दिस दिया है और ना ही इसमें स्ट्रॉन्ग दिया और ना इसमें स्ट्रॉन्ग दिया है। तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए ब्यूटीफुल का कोड जो हो सकता है, जो ब्यूटीफुल का कोड हो सकता है, एक तो आपने इसमें का निकाल दिया और एक जो निकाल दिया वो आपने ना निकाल दिया। तो ब्यूटीफुल का जो कोड हो सकता है वो डा भी हो सकता है और ता भी हो सकता है। क्या हो सकता है, डा भी हो सकता है और ता भी हो सकता है। मतलब इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, आंकड़े पर्याप्त नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें जो ब्यूटीफुल का कोड है वो डा भी हो सकता है और ता भी हो सकता है। डा और ता दोनों साथ नहीं दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, आंकड़े पर्याप्त नहीं दिए हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 7वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि यदि @ का मतलब डिवाइड, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, डॉलर का मतलब प्लस और हैज का मतलब माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण का क्या मान होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए जब भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का साइन लैंग्वेज से आपका सवाल आ जाए तो आपको इस सवाल में क्या करना होता है, जो भी आपके साइन के जो मतलब साइन प्लस माइनस दिए हों उसको क्या करना होता है, सेम उसी जगह रिप्लेस करना होता है और उसको एज ए सिंपल लैंग्वेज पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सवाल को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है 25 और क्या दिया हुआ है हैज का मतलब है -5। फिर क्या दिया हुआ है आपका डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब है आपका क्या, तो डॉलर का मतलब है आपका प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 3। स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा 4 और @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है आपका 6। क्या हो जाएगा, @ का मतलब है 6। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अगर आप इस 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आएगा, ये जो आएगा वो आएगा आपका 2/4
3। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचा कितना यहाँ पे 2 बचा। तो 2 में आपने 5 को जोड़ा तो हो गया 7, और 7 में से जब आप 25 को घटाते हैं तो आपका क्या आता है। एक बार फिर सवाल को करने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर रुकिए। तो इस क्वेश्चन को क्या दिया है, यहाँ पे जो दिया है वो दिया है आपका 25, ठीक है 25। फिर क्या दिया है हैज, हैज का मतलब क्या हो जाएगा, हैज का अर्थ है -5। फिर डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है +3। स्टार, स्टार का अर्थ है मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 6। तो अगर आप 4 को 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे तो आ गया आपका 2/3। ये 3 से ये 3 खत्म, तो ये 2 5 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा आपका 7। और 25 में से अगर आप 7 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 18। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 18, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो वो जो आपका दिया हुआ है एक ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका, एक ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे क्या है एलिमिनेट है, तो उस ऑप्शन को यहाँ पे लिख लीजिएगा। ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा, एक ऑप्शन को यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, वो हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 8वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 8वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस डायरेक्शन में है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो दोस्तों ये जो आपका सवाल है वो डायरेक्शनल टेस्ट का सवाल है। इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये सवाल आपसे क्या बोलता है कि विशाल 2 किलोमीटर किधर चलता है भैया, तो विशाल सबसे पहले 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है भैया, दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब क्या, राइट, राइट मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। और किधर कितना चलता है भैया, तो वो जो चलता है वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता, 5 किलोमीटर चलता है। क्या करता है, फिर वो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। बाएं मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो 5 किलोमीटर चला और किधर चला गया भैया, बाएं मुड़ गया। अंत में वह फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। क्या बोलता है कि अंत में वो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इधर घूम जाएगा तो बाएं मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे आप बना लीजिए, ये देखिए तो ये कौन सी दिशा हो गई, तो ये जो आपकी दिशा हो गई ये तो हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ये हो गई वेस्ट और ये हो गई ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है आपका पूर्व, और ये इसका मुंह किस दिशा में है, तो इसका जो मुख है वो पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 9वें सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 9वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 13वां और डी दाईं ओर से 17वां पे है। तो यदि इस पंक्ति में ए दाईं ओर से 11वां है तो डी का बाईं ओर से स्थान क्या होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो ए का जो है वो बाईं ओर से दे दिया है, डी का दाईं ओर से दे दिया है और ए का दाईं ओर से, मतलब अगर ध्यान से देखें तो ए का बाईं ओर से भी दे दिया है और दाईं ओर से भी दे दिया है, और डी का आपका क्या किया है, दाईं ओर से दिया और बाईं ओर से आपसे क्या लिया है, पूछ लिया है। तो यहाँ से हम टोटल तो लिखा नहीं सकते आसानी से, क्योंकि टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। एक व्यक्ति है तो देखिए ए का बाएं मतलब लेफ्ट से आपका दे दिया है 13, दाएं से कितना दिया है, ए का भैया 11, दोनों को जोड़ा -1 किया, क्या हो जाएगा 11 + 13 24, यानी टोटल संख्या जो बच्चों की आ गई इस पंक्ति में वो कितनी हो गई भैया 23। फिर आपको क्या दिया है, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो डी का जो है वो दाईं ओर से दे दिया है, मतलब राइट से दे दिया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर देखिए फिर फॉर्मूला लिखते हैं, T = लेफ्ट प्लस राइट -1। आपको राइट दे दिया, लेफ्ट पे पूछ दिया, तो लेफ्ट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, टोटल माइनस राइट +1। तो टोटल क्या करते हैं, टोटल हो जाएगा आपका 23,
राइट से आपका डी का दिया भैया कितना 17, 17 में 1 जोड़ दिया भैया, तो 23 में से आपने क्या किया 17 को माइनस किया तो आया 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो आपका आया 7। तो इसका स्थान कौन सा है, तो भैया इसका जो बाईं ओर से स्थान है डी का जो बाईं ओर से स्थान है वो कौन सा है 7वां, और 7वां ही इस क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 10वें और आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 10वां और आखिरी सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि रोहित का जन्म 15 अप्रैल 1988 को हुआ था, उसके बाद उसके दोस्त अनंत का जन्म 5 दिन पहले हुआ था। यदि गणतंत्र दिवस को दिन शुक्रवार था तो अनंत का किस दिन जन्म पैदा हुआ था, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों ये जो आपका सवाल है वो कैलेंडर का सवाल है। ये सवाल आपसे क्या बोल रहा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ये सवाल आपसे ये बोल रहा है कि 15 अप्रैल 1988 को रोहित का जन्म हुआ था, लेकिन इसके दोस्त अनंत का जो जन्म हुआ था वो इसके 5 दिन पहले हुआ था। ठीक, यदि 1988 के गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को शुक्रवार था, तो जो अनंत का जन्म हुआ है वो कब हुआ है, किस दिन हुआ है, यही आपको क्या करना है, बताना है भैया। तो ठीक है, तो गणतंत्र दिवस को कौन सा दिन था, 26 जनवरी को कौन सा दिन था भैया, तो 26 जनवरी को जो दिन था, 26 जनवरी को जो दिन था वो था आपका कौन सा, शुक्रवार। ठीक है, तो 26 जनवरी कहाँ तक जाना है हमको, 10 अप्रैल तक जाना है। डिफरेंस कितना भैया, 1 साल से कम का है, मतलब सब क्या करेंगे, सब दिनों को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए 26 5 क्या होता है 31, तो 5 तो बच गया आपके जनवरी के। 1988 आपका लीप ईयर होता है तो हो जाएगा आपका 29। चेक कर लीजिएगा लीप ईयर होता है या नहीं। देखिए अगर आपने 16 कटाया तो बच गया 3, 38, 2 कटा, ठीक है लीप ईयर होता है। ठीक, फरवरी का 29, फिर मार्च का आपका 31 और अप्रैल का आपका कितना 10। तो अगर आप ध्यान से देखिए इन सबको क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए। तो 31 का 1 इसको दे, 30 दूना के 60, 60 10 70 और 5 हो जाएगा कितना 75। 75 को क्या करिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका विषम दिन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा आपका जो आ जाएगा 5 विषम दिन आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को आप क्या करेंगे इस 5 को जो है, इस 5 दिन को आप क्या करेंगे शुक्रवार में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो बुधवार जो हो जाएगा वो अनंत का जन्म हो जाएगा, और बुधवार ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।